नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो या फिर यूपी का उपचुनाव, चर्चा है तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों की। इस चुनावी समर में हिंदुत्व का मुद्दा कितना हिट है और वोट जिहाद का दांव कितना असरदार। आज इन सभी मुद्दों पर जानेंगे मुस्लिम मतदाताओं के मन की बात, क्योंकि आज हम मुस्लिम मोहल्ले से दिखाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले मुंबई के एक मुस्लिम मोहल्ले से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाएंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किस तरफ ज्यादा माहौल बना हुआ है? चुनाव तो बहुत गंदा हो गया भाई, समझे ना। कौन किधर जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उद्धव को वोट देवे या बीजेपी को वोट देवे, मैं तो 7 महीने से परेशान हूँ। हर पार्टी के पास जाके आया हूँ। ओवैसी का क्या माहौल लग रहा है? ओवैसी का क्या है, फॉर्म में है ओवैसी साहब। हमारे इलाके में तो इंशाल्लाह ओवैसी आएगा। अच्छा, क्योंकि अब की बटोगे कटोगे का जो नारा लग रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या इसको लेकर कोई बटेगा नहीं, सब एक ही जगह पतंग पे नीचे कटेंगे तो हम लोग पतंग से उड़ के ऊपर रहेंगे, बाद में उतरेंगे। टेंशन सिर्फ इलेक्शन के मुद्दे हैं, कोई किधर नहीं बटेगा, कोई किधर नहीं कटेगा। ये सिर्फ आज माहौल चल रहा है। 15 दिन के बाद वापस से ये आप आके मीडिया में लीजिए कि कौन क्या बोलता है। सिर्फ लोगों को समझना चाहिए ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। वो अपना काम कर रहे हैं, उससे हमारा क्या लेना है, काम करके जा रहे वो। तो इसी का माहौल है कि नहीं यहाँ? अब वो तो देखो वक्त बताएगा ना, वोट गिरने के बाद आपको पता चलेगा कौन कौन जीतने वाले हैं। चलिए, राज रख रहे हैं आप। क्या लग रहा है माहौल किस तरफ है? आपको 1500 रुपए मिल रहा है कि नहीं? 1500 रुपए मिल रहा तो है, मगर तकलीफ तो कितनी है। पानी की तकलीफ है, रास्ते की तकलीफ है। रईस भाई है, वो जो पतंग वाले हमारा तो वो साथ दे रहे हैं। हम लोग अच्छा। बीमार है। ओवैसी की पार्टी का यहाँ मतलब माहौल है? माहौल है तो क्या फायदा है ना, माहौल अभी है ना। हमारा काम तो कर रहे हैं ना। अब मुंबई के एक और मुस्लिम मोहल्ले से आपको दिखाएंगे तस्वीर और जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे से लेकर वोट जिहाद का मुद्दा कितना गरमाया हुआ है। चुनाव तो ऐसा है, सरकार अभी ऐसी चल रही है कि बीजेपी ने सब न्यूज़ खरीद के रखा है, सब चैनलों को खरीद के रखा है। सरकार उनकी है, पैसा भी उनका बट रहा है, लोग उनकी सुन रहे हैं, लोगों को खरीदा जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोला जा रहा है सिर्फ। देखिए, जब बीजेपी को ऐसा लगता है कि बीजेपी इलेक्शन हार रही है, बीजेपी इलेक्शन में कमज़ोर पड़ रही है, तब जो है वो हिंदू और मुस्लिम राजनीति पर लेकर आती है, धर्म की राजनीति पर लेकर आती है। होना ये चाहिए था कि ये लोग रोज़गार की बात करते, महंगाई की बात करते, एजुकेशन की बात करते, हेल्थ सिस्टम की बात करते, जिसकी ज़रूरत है महाराष्ट्र को और जिसकी ज़रूरत है यहाँ के हर सिटीज़न को। वो छोड़कर ये लोग जो है कभी कटेंगे और बटेंगे और इस तरह की बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लाउड स्पीकर उतारने की बातें कर रहे हैं, कहीं पर जो है अल्लाह नबी के शान में गुस्ताखी की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। देखिए, भटकता हुआ नज़र आ रहा है, लोगों को भटकाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो सरकार है जो भटकाने की कोशिश कर रही है उसमें वो नाकाम होगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बहुत से मुद्दे हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा है, वो सब चीज़ में सरकार फेल हो चुकी है। लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार जो है ये चाहती है लोगों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। लोगों का रुझान सीधी सी बात है महाविकास आघाड़ी की तरफ इसलिए है क्योंकि ये सबको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर मुसलमान वोटरों के मन में क्या है, ये जानने के लिए जी मीडिया एशिया के सबसे बड़े स्लम यानी मुंबई के धारावी पहुंचा। चुनाव के सुलगते मुद्दों पर हमने सवाल पूछे, उनकी राय जानी। आप भी देखिए। मोहम्मद जाहिद, ये बताइए धारावी की जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। किस तरह का विकास, क्या मुद्दे हैं? बिजनेस के लेके, कारोबार के लेके यहाँ पे अच्छा विकास चाहिए। क्योंकि मैं बाहर चुनाव आते ही तो बाहर से आता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ आता हूँ काम करने के वास्ते की रोजगार में हर चीज़ की सुविधा मिले। क्या बदला धारावी में? क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला। इतने सालों से यही हाल है। अच्छा, एक चाचा भी हमें यहाँ दिख रहे हैं, क्या नाम है आपका? रोशन अली। रोशन अली। रोशन, ये बताइए इतने सालों में धारावी में क्या बदला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बदलाव चाहते हैं आप? डेवलपमेंट चाहते हैं, अच्छा, ये नेताजी लोग हम देखते हैं जैसे ही चुनाव आते हैं तो नारे देने लगते हैं,
हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले उनको याद नहीं आती है। सही बात है, सही बात है, इसमें कोई शक जनता पर इसका असर होता है? बेशक होता है, बेशक होता किस है। तरह का असर होता है? भाई बुरा असर पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बुरा असर पड़ेगा। लेकिन धारावी की जनता पर इसका क्या असर है? अब देखिए, वोटिंग करने के बाद ही पता चलेगा। एक्चुअली हम लोग का ये मानना है, जो पार्टी सबको लेके चलती है, जैसे कांग्रेस पार्टी, हम उसको करते सपोर्ट, बिकॉज ऑफ वो ऐसा कुछ करते नहीं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। बाकी अदर्स पार्टी करती है, जैसे एमआईएम हो गई, लाइक बीजेपी हो गई, तो हम तो हमारा एक ही है, कांग्रेस जो पार्टी सबको लेके चलेगी, हम उनको करेंगे सपोर्ट। नहीं, उस सबसे कुछ असर नहीं होता है। यहाँ के लोग सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक जैसे रहते हैं। क्या आपके जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने आपके लिए कोई काम किया? वो जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से करते हैं, और जो ज़रूरत होती है थोड़ी करते हैं, कुछ नहीं भी करते, ऐसा होता है। लेकिन नारेबाजी का यहाँ कोई असर नहीं, लोग मिलजुल के रहते हैं। अभी तक धारावी का विकास का नामो निशान हमने देखा नहीं है। ये लोग सिर्फ हमको चुनाव जब आता है तो हमारी जनता को ये लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। 5 साल चुनाव होने के बाद कोई भी नेता या फिर ये जो चुन के आते हैं, नगर सेवक बोलो, एमएलए बोलो, एमपी, ये लोग हमारे लोगों को कोई मुंह भी नहीं दिखाते। सच बात है भाइयों। ये बताइए, चुनाव के दौरान ही जनता को बांटने वाले जो संदेश है वो दिए जाते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, उधर उलेमा कहते हैं कि एक मुश्त हो जाइए, पर क्या ग्राउंड पर उसका असर दिखता है? मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो लोग ऐसा बोलते बटेंगे तो कटेंगे, मैं पूरे धारावी के लोगों को जहाँ तक आपके चैनल की आवाज़ जाती है, मैं उनको बोलना चाहूँगा, और ये राजनेता जो उनको भी बोलना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को।